हिंदू संगठन एक टेरर का नाम है। हम एक आतंकवादी हैं। हमारा नाम आईएसआई से जोड़ा जाता है, बोको हराम से जोड़ा जाता है। मैंने ठीक कहा ना सलमान खुर्शीद जी? लेकिन किस तरह की जस्टिस की बात हो रही है? ये जस्टिस, ये न्याय, और कैसा न्यायालय और कैसा न्याय संविधान और कौन से संस्थान है और कौन सी पढ़ाई होती है जेएनयू में? क्या हमारे भारत का संविधान हमारे भारत का न्यायालय से ऊपर है? ये कौन सी जस्टिस है? ये वही जेएनयू है जहां पे इस तरीके के स्लोगन निकला कि इंडिया बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा, गो बैक इंडिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरीके के नारे निकलते हैं जेएनयू में। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? सलमान खुर्शीद जी बताते हैं हिंदुत्व एक टेरर है, एक आतंकवाद है। पूरा प्रशासन, पूरा मीडिया, यहां तक कि जितने भी पत्रकार न्यूज चैनल्स, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, सबकी नजर कल मथुरा पे थी, क्योंकि 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर को कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है, क्योंकि हिंदुत्व एक आतंकवाद है। हिंदू संगठन एक टेरर का नाम है। हम एक आतंकवादी हैं। हमारा नाम आईएसआई से जोड़ा जाता है, बोको हराम से जोड़ा जाता है। मैंने ठीक कहा ना सलमान खुर्शीद जी? और सलमान खुर्शीद जी, अगर मुझे आप एक बार गलत साबित कर दे कि कल मथुरा में जहां पे 6 दिसंबर को बहुत बड़ा कांड होने वाला था, वहां पे कल क्या हुआ? हिंदुत्व अगर आतंकवाद है तो कल कोई दंगा क्यों नहीं हुआ? कल किसी तरह का आतंकवादी, किसी तरीके कोई गतिविधि क्यों नहीं हुआ? धारा 144 लागू हो गया, बिल्कुल शांति के साथ सब कुछ हुआ। एक चिड़ियों ने भी पर नहीं मारा। सारी तरफ प्रशासन टाइट थी, पूरी सिक्योरिटी थी। जहां पे एक तरफ ये घोषणा हुआ था, सब ये सोच कर बैठे थे कि 6 दिसंबर को जहां पे बाबरी मस्जिद का एक डिमोलिशन हुआ था, वहां पे जाके हिंदू संगठन, हिंदू एकता, हिंदुत्व एकता कहूं मैं, हिंदुइज्म टेरर की बात करूं, वो जाकर पाठ पढ़ने वाले हैं। हिंदू वहां पे कृष्ण भगवान की कोई मूर्ति विसर्जन करके बहुत बड़ा जागरण टाइप का कुछ होगा, ऐसा सोचा था। लेकिन जहां प्रशासन, मीडिया और सारी दुनिया की नजर मथुरा 6 दिसंबर टिकी हुई थी, लेकिन वहीं पे एक संस्था खुलेआम कार्यक्रम कर रही थी, जहां पे जेएनयू, जो हमारे देश की राजधानी में खुलेआम एक कार्यक्रम हो रहा था, जहां पे सब्जेक्ट के नाम पर स्लोगन्स निकलते हैं। और स्लोगन जैसे मुझसे और आपसे कोई दूर नहीं है, और बड़े बड़े स्टार्स, महारथी और स्टूडेंट और हमारे देश के भविष्य के नाम पर वहां पे अफजल गुरु और वहां पे कन्हैया कुमार और वहां पे आयशा जैसी संस्थान चलती है। दोस्तों, कल 6 दिसंबर शायद आपको बहुत कम मीडिया ने ये चीजें दिखाई होगी और बहुत कम लोगों ने बताया होगा। आप इस वीडियो को देखिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप सेक्युलरिस्ट, डाउन डाउन कम्युनलिज्म, आप सेक्युलरिस्ट, नहीं मिलेगा उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया, जो गलत गिराया गया, और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद ये तो समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ये है आयशा, ये जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट है। साथ में इनके साथ जो खड़ा है वो है साकेत मून, ये जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है। और इनकी बातों को आप साफ साफ सुन पा रहे होंगे और समझ पा रहे हो। इन्होंने साफ साफ तरीके से बोला कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के बाद अब बीजेपी का अगला टारगेट मथुरा और काशी है, जिसपे कि काम करना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी और आरएसएस जैसी संस्थान ने आज तक, इस पार्टीज ने देश की डेवलपमेंट के लिए आज तक कुछ काम नहीं किया है, और इनको अब चाहिए जस्टिस। साकेत मून कहते हैं कि अब इनको चाहिए जस्टिस, और जस्टिस तभी मिलेगा जब बाबरी मस्जिद का रिकंस्ट्रक्शन होगा। ये तब होगा सही मायने में न्याय। ये किस न्याय की बात चल रही है जेएनयू में? ये किस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है जेएनयू में? जेएनयू में किस तरीके के संस्थान खुलेआम कार्यक्रम करती है और वहीं पे सब चुप है? खुलेआम इस तरीके के नारे लग रहे हैं। अगर आप इस क्लिप में देख रहे होंगे किस तरीके के नारे लग रहे हैं, जिस नारे में बोला जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी जेएनयू में, जेएनयू में बीजेपी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू में, जेएनयू में। सरकार के खिलाफ नारेबाजी आम जनता का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, समझ में आता है, लेकिन किस तरह की जस्टिस की बात हो रही है? ये जस्टिस, ये न्याय, और कैसा न्यायालय और कैसा न्याय संविधान और कौन से संस्थान है और कौन सी पढ़ाई होती है जेएनयू में? क्या हमारे भारत का संविधान हमारे भारत का न्यायालय से ऊपर है?
ये कौन सी जस्टिस है? और कौन सी बाबरी मस्जिद को फिर से बनवाने की बात की जा रही है? किस पैसे से बनाएंगे? दोस्तों ये वही है या तो जो बड़े बाप के औलाद है या फिर बड़े बाप के औलाद के पे टुकड़ों पे पल रहे लड़के और बच्चे जो जेएनयू में जाके अपने आप को नेता समझते हैं। क्यों ना समझे नेता? अगर वहीं से उठकर अगर 2001 में अगर पार्लियामेंट में अटैक करने वाले अफजल गुरु को और मकबूल भट्ट के लिए अगर यह कहा जाए कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वही जेएनयू है जहां पे इस तरीके के स्लोगन निकले हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ये वही जेएनयू है जहां पे इस तरीके के स्लोगन निकला कि इंडिया बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा, गो बैक इंडिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरीके के नारे निकलते हैं जेएनयू में और इसे हम राजधानी में कहते हैं कि हमारे देश की राजधानी है। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये बड़े बड़े नेता बनके, और सिंपल सी बात है दोस्तों, आखिर क्यों ना बने नेता जब यही देश के टुकड़े करने वालों को हमारे ही देश की सबसे पुरानी और नेशनल पार्टी अपना बाहें फैला के स्वागत करती है। जी हां, ठीक समझा आपने, मैं कन्हैया कुमार की बात कर रही हूं। यूथ आइकन कन्हैया कुमार, जिसमें हमारे ही देश के युवा बोलते हैं कि अगर कोई बने तो कन्हैया कुमार की तरह, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमारे देश के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से संबित पात्रा के साथ जब उनकी डिबेट हो रही थी तो कन्हैया कुमार ने बोला जितनी बार देश तेरे टुकड़े होंगे हमने नहीं बोला, उतनी बार तो आपने बोल दिया। मतलब फाइनली ये सीधा सीधा कन्फेशन था कि हां उसने बोला था। तो अब ये किस तरीके की बाबरी मस्जिद को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं? कौन से कानून में लिखा हुआ है, कौन से संविधान में लिखा हुआ है, कौन से न्यायालय में इस तरीके का कोई बात हुई है? तो इस तरीके का जो कार्यक्रम हो रहा है वहां पे कौन से 144 लागू होती है? वहां के लिए कौन सा कानून है? वहां के लिए कहां गई प्रशासन? और इस तरीके का जो खुलेआम संस्थान जो कार्यक्रम करवाती है या कर रही है उनके लिए कौन सा कानून बनाया गया है हमारे देश में? तो एक तरफ जहां पे मथुरा में पूरी तरीके से मीडिया हो, प्रशासन हो, संस्थान, बड़े बड़े जितने सिस्टम है, सबने बात किया 6 दिसंबर को कुछ बड़ा होने वाला है मथुरा में। तो ये हिंदू टेरर है? हिंदू टेरर होता तो कल मथुरा में दंगा होता। हिंदू अगर कोई टेरर संस्थान होती या आतंकवाद होता या बोको हराम जैसे चीजों से जैसे तुलना की गई है, अगर ऐसा होता तो शायद मथुरा में फिर एक तरह जैसे कार सेवकों की गोलियों से भून दिया गया था, या फिर जिस तरीके से हमने देखा गोधरा कांड हुआ था, या जिस तरीके से पार्लियामेंट अटैक या फिर 26/11 के दंगे हुए थे, या जितनी बार भी दंगे हुए, इस तरीके से कल शायद हमें देखने को मिलता। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ सलमान खुर्शीद जी। तो आप किस तरीके से कहते हैं कि बोको हराम और आईएसआईएस की तरह हिंदुत्व है? क्या ये है हिंदुत्व? टेरर, टेरर का मतलब फियर, फियर मींस डर होता है। कल कोई डर का माहौल क्यों नहीं बना? क्यों प्रशासन ने मना कर दिया किसी भी तरह का अगर आंदोलन करने के लिए? तो ये टेरर जो हिंदू टेरर है ये चुप होकर क्यों बैठ गए? इन सब का जवाब मुझे कौन देगा? दोस्तों अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, अगर आपको भी लगता है कि भारत हमारे देश की राजधानी जेएनयू में अगर इस तरीके का कोई स्लोगन, इस तरीके के नारे जो हमारे देश के विरोध में नारे लगते हैं, अगर वो सही है तो आप बताइए मुझे। और अगर आप इस तरीके के देश विरोध ताकतों को रोकने में मेरा समर्थन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे पता चले लोगों को कि अगर माता पिता जेएनयू जैसे संस्थान में अगर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो क्या ये वो सीखते हैं या ये सिखाया जाता है? किस तरीके की पढ़ाई होती है जेएनयू में? किस तरीके का धर्म और राष्ट्र के विरोध में नारेबाजी होती है? और कौन है इन सब के पीछे? क्यों खुलेआम आयशा इस तरीके का विरोध करती है और हम सुनते हैं और चुप रहते हैं और हमारी आवाज निकलती है तो हिंदुत्व के लिए, कि हिंदुत्व एक टेरर है। हिंदुज्म और हिंदुत्व अलग है। कोई भी आता है और आपको हिंदुत्व का एक अलग मायने का पाठ पढ़ा के चला जाता है और चुपचाप हम सुन के बर्दाश्त करके रह जाते हैं। आखिर कब तक जवाब का इंतजार रहेगा? जय हिंद, वंदे मातरम।